हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लोन वुल्फ एक्सप्लेन्ड और आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेंसडे का 4th एपिसोड। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मुर्दा घर दिखाया जाता है जहां हम थिंग को सीसीटीवी कैमरे पर च्युइंगम चिपकाते हुए देखते हैं ताकि कुछ भी रिकॉर्ड ना हो। फिर थिंग दरवाजा खोलता है और वेंसडे के अंदर आ जाने के बाद दरवाजा बंद कर देता है। वेंसडे थिंग से कहती है, जब तक मैं ऑटोप्सी करती हूँ तब तक तुम राक्षस के बाकी शिकार की फाइल ढूंढकर कॉपी बनाओ। फिर वेंसडे अपना हथियार निकालती है और पिछले एपिसोड में जिस पागल का मर्डर हुआ था उसकी बॉडी ढूंढने लगती है। बॉडी मिलने के बाद वह एक रिकॉर्डर से सारी डिटेल्स को बोलकर रिकॉर्ड करने लगती है। वेंसडे को बॉडी में बहुत सारे घाव दिखते हैं, पर उसमें सबसे अजीब यह होता है कि लाश का बायां पैर गायब होता है और उसे चबाकर काटा गया होता है। थिंग दूसरे कमरे में जाकर फाइल ढूंढकर उसकी कॉपी बनाने लगता है, पर तभी थिंग देखता है कि एक गाड़ी आकर बाहर लगी। थिंग भागकर वेंसडे के पास जाता है और उसे इन्फॉर्म करता है। वेंसडे छिप जाती है। हम देखते हैं कि गाड़ी से शेरिफ और डॉक्टर आए होते हैं। डॉक्टर शेरिफ को बताते हैं कि मैं ऐसा घाव जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ, और वह शेरिफ को एक पैर दिखाते हैं और बताते हैं कि खूनी ने इस पैर की 2 उंगलियां काट ली हैं सर्जिकल सॉ से, पर अब तक ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आई है। शेरिफ डॉक्टर से कहते हैं कि रिपोर्ट सीधे मुझे दीजिएगा, मीडिया तक यह बात नहीं जानी चाहिए, और फिर शेरिफ वहां से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर की नज़र एक बावर्स पर पड़ती है जो खुली हुई होती है। बॉक्स देखने पर वहां हम देखते हैं कि वेंसडे एक डेड बॉडी की तरह लेटी हुई है, पर डॉक्टर को इस बॉडी के यहाँ आने के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और वह इसे इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से बॉक्स को बंद करके चले जाते हैं। फिर थिंग बॉक्स खोलकर वेंसडे के पास आता है और वेंसडे थिंग से कहती है, बस 5 मिनट और, यहाँ बहुत आराम मिल रहा है मुझे। अगले सीन में हम वेंसडे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले सारे इंफॉर्मेशन और फोटोज़ को अपने रूम में एक बोर्ड पर लगाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एनिड आ जाती है और वेंसडे से पूछती है कि क्या तुम इसलिए ही कल रात बाहर गई थी, जिस पर वेंसडे एनिड को बताती है कि थिंग और मैं बिना इजाज़त के काउंटी मोर्ग से मॉन्स्टर के हाथों मारे गए लोगों की फाइल कॉपी करने गए थे। मुझे मॉन्स्टर की सोच समझनी है, उसकी आदतें और अपवाद जाननी है। एमिड को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आगे वेंसडे एमिड को बताती है कि हर मरने वाले का कोई ना कोई बॉडी पार्ट गायब है, और वेंसडे एनिड को तस्वीरें देखने के लिए देती है और तस्वीरों को देखते ही एनिड बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम सारे स्टूडेंट्स को थॉर्नहिल के क्लास में पढ़ते हुए देखते हैं। जेवियर नीचे बुक लेने के लिए झुकता है तो उसे दर्द होता है और वह वेंसडे को बताता है कि फेंसिंग के दौरान पीठ अकड़ गई। थॉर्नहिल कुछ स्टूडेंट्स को रेवन की तैयारी के लिए वॉलंटियर्स के रूप में चलने के लिए पूछती है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं। जेवियर वेंसडे को पूछता है कि क्या तुम्हें रेवन में नहीं जाना है, क्या तुम डिस्को और ड्रिंक्स के लिए एक्साइटेड नहीं हो। इस पर वेंसडे मना कर देती है, पर तभी उसे जेवियर के गले पर वह निशान दिख जाता है और वेंसडे जेवियर के खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वहां पर वेंसडे को राक्षस के ढेर सारे पेंटिंग्स दिखते हैं और वेंसडे कुछ ड्राइंग्स को साथ लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। पर तभी वहां जेवियर आ जाता है और वेंसडे से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेंसडे जेवियर से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलते हुए देखा इसलिए आ गई। वैसे यह कौन सी जगह है, जिस पर जेवियर वेंसडे को कहता है कि यह मेरा प्राइवेट आर्ट स्टूडियो है। फिर वेंसडे जेवियर से कहती है कि मुझे अंदर से देखना है, पर जेवियर मना कर देता है और पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। वेंसडे घबराकर कहती है कि मुझे थॉर्नहिल के होमवर्क के बारे में बात करनी थी, जिस पर जेवियर वेंसडे से कहता है कि आज कोई होमवर्क नहीं मिला है, सब सच सच बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। फिर जेवियर ही वेंसडे से कहता है
कि कहीं तुम मुझे सैटरडे को होने वाले डांस पर चलने के लिए तो नहीं पूछने आई हो। वेंसडे के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह बहुत मुश्किल से जेवियर से डांस पर चलने के लिए पूछ ही लेती है, यह सोचकर कि जिस पर मुझे शक है मॉन्स्टर होने का, उसके साथ वक्त बिताने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। और जेवियर भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। फिर वेंसडे वहाँ से चली जाती है। वेंसडे यह बात इनिड को बताती है और इनिड यह सुनकर बहुत एक्साइटेड होती है और वेंसडे से कहती है कि अब तुम्हें एक ड्रेस चाहिए, जिस पर वेंसडे इनिड को कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी एक ड्रेस है। पर इनिड कहती है कि फैशन के नाम पे मुझे वह ड्रेस जला देनी चाहिए और थिंग भी इनिड के बात का सपोर्ट करता है। इनिड वेंसडे को लेकर एक खूबसूरत ड्रेस की दुकान पर जाती है। इस पर वेंसडे कहती है कि यह कौन से नर्क का दर्दनाक नजारा है और वेंसडे इनिड को उस दुकान में जाने से मना कर देती है और इनिड अकेली ही ड्रेस की दुकान में चली जाती है। गैल्पिन से मिलने के लिए जाते हुए रास्ते में वेंसडे को एक खूबसूरत काली ड्रेस दिखती है। तभी उस दुकान से डॉक्टर किनबॉट बाहर आती है और ड्रेस की तारीफ करती है और रेवन के बारे में वेंसडे से पूछती है। पर वेंसडे यह कहकर वहां से चली जाती है कि सेशन के अलावा मुझे आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। वेंसडे शेरिफ को ड्राइंग देती है और साथ मिलकर काम करने की बात करती है। पहले तो शेरिफ मना करते हैं, पर फिर मेयर के दबाव के बारे में सोचते हुए वेंसडे की बात मान जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें ड्राइंग बनाने वाले पर शक है। वेंसडे हाँ में सर हिलाती है। शेरिफ वेंसडे को और ठोस सबूत लाने के लिए कहते हैं। इधर इनिड कैफे में होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, पर तभी वहां ल्यूकस आता है और इनिड से बात करने के लिए पूछता है और इनिड के सामने बैठ जाता है। ल्यूकस कुछ कहता है इसके पहले ही इनिड उसके बारे में उसे सब कुछ बता देती है और पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। ल्यूकस इनिड से रेवन में साथ चलने के लिए पूछता है। इधर वेंसडे को शेरिफ के ऑफिस के बाहर टाइलर मिलता है। टाइलर वेंसडे से रेवन के बारे में पूछता है। वेंसडे टाइलर को बताती है कि वह जेवियर के साथ जा रही है, जिसे सुनकर टाइलर को बहुत बुरा लगता है। वेंसडे टाइलर से पूछती है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। इस पर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और टाइलर वहां से चला जाता है, यह कहकर कि जरूरत हो तो कॉल कर लेना। फिर हम वेंसडे को यूजीन के साथ बी कीपिंग करने वाली जगह पर देखते हैं, जहां वेंसडे ने अपना इन्वेस्टिगेशन वाला बोर्ड शिफ्ट कर लिया होता है। वेंसडे यूजीन को बताती है कि इनिड ने इसे रूम में नहीं रखने दिया, पर यूजीन कहता है कि तुम इसे यहाँ रख सकती हो। फिर यूजीन मॉन्स्टर को देखकर पूछता है कि क्या यह वही मॉन्स्टर है जो जंगल में भटक रहा है। वेंसडे यूजीन को पूछती है कि क्या तुम इस मॉन्स्टर के बारे में जानते हो। यूजीन कहता है कि हाँ, अफवाह सुनी है कि जंगल में भालू घूम रहा है, पर मैं जानता हूँ कि वह एक मॉन्स्टर है। फिर यूजीन वेंसडे को शहद देता है इनिड को देने के लिए, ताकि इनिड खुश हो जाए और रेवन पर उसके साथ चले। यूजीन की नजर बोर्ड पर लगे राक्षस की तस्वीर पर जाती है और यूजीन वेंसडे को बताता है कि वह इस जगह को जानता है। वेंसडे यूजीन को वह जगह दिखाने के लिए कहती है और फिर यूजीन और वेंसडे उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वेंसडे गुफा के अंदर चली जाती है जांच करने के लिए। यूजीन को बाहर डर लग रहा होता है और वह फिर वेंसडे के पीछे अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर में हड्डियों का ढेर होता है, साथ ही एक हथकड़ी भी होती है जो दीवार से टंगी होती है। वेंसडे को वहीं पर मॉन्स्टर का नाखून भी मिल जाता है। फिर वेंसडे जेवियर के सीक्रेट आर्ट रूम में जाती है ताकि उसे जेवियर का डीएनए मिल जाए। वेंसडे को डस्टबिन में एक कपड़ा मिलता है जिससे जेवियर ने अपनी गर्दन पर लगे घाव को साफ किया था। वेंसडे उस कपड़े को सबूत के तौर पर रख लेती है। तभी वहां जेवियर आ जाता है और वेंसडे से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेंसडे जेवियर से राक्षस के बारे में पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो या तुम उसकी पेंटिंग कैसे बनाते हो। जेवियर वेंसडे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ही मॉन्स्टर हूँ। वेंसडे जेवियर पर रोवन के मर्डर का इल्जाम लगाती है। जेवियर वेंसडे को बताता है कि वह राक्षस मेरे सपनों में आता है और मैं उसे ब्लॉक नहीं कर पाता हूँ, इसलिए यहाँ आकर ड्रॉ करता हूँ। और ड्रॉ करते समय ही उसने कैनवस से निकलकर मुझे नोच लिया था, इसलिए मेरे गर्दन पर यह निशान है। पर वेंसडे जेवियर की बात नहीं मानती और अपने बैग से उस तस्वीर को निकालती है जिसमें मॉन्स्टर की गुफा बनी होती है और कहती है कि तुम्हें सपने में ही उसका घर भी दिख गया।
जेवियर उस तस्वीर को देखकर चौंक जाता है और कहता है, मतलब तुम पहले भी यहाँ आई थी और उसके बाद उस दिन तुम मुझे बाहर मिली थी और सिर्फ अपने झूठ को छुपाने के लिए तुमने मुझे रेवन में चलने के लिए कहा। जेवियर को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह वेंसडे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वेंसडे वहाँ से चली जाती है। फिर वेंसडे शेरिफ के पास जाती है और नाखून और कपड़ा शेरिफ को देती है और डीएनए टेस्ट करने के लिए कहती है। पहले तो शेरिफ उसकी बात नहीं मानते, वो सस्पेक्ट का नाम पूछते हैं, पर वेंसडे उनसे कहती है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही वह सस्पेक्ट का नाम बताएगी और शेरिफ को वेंसडे की बात माननी पड़ती है। फिर वेंसडे यूजीन के पास जाती है जो मुंह लटकाए बैठा होता है क्योंकि इनेड ने उसे मना कर दिया था। वेंसडे यूजीन से कहती है कि चूंकि हम दोनों के पास पार्टनर्स नहीं हैं तो हम गुफा में इन्वेस्टिगेशन के लिए चलते हैं और यूजीन भी उसकी बात मान जाता है। जेवियर को बियांका अपने साथ रेवन पर चलने के लिए पूछती है और जेवियर खुशी खुशी मान जाता है। इधर हम देखते हैं कि थिंग एक लेटर टाइप करता है और उसे टाइलर को दे आता है, जिससे टाइलर को लगता है कि लेटर वेंसडे ने भेजा है। फिर हमें रेवन का सीन दिखाया जाता है जहां सारे कपल्स होते हैं। प्रिंसिपल वीम सबका वेलकम कर रही होती हैं और शानदार पार्टी चल रही होती है। थॉर्निल वेंसडे से उसके रेवन के बारे में पूछती है, जिस पर वीम्स थॉर्निल को बताती हैं कि उनके रेवन की याद बिल्कुल अच्छी नहीं है क्योंकि एक लड़के ने उन्हें मना कर दिया था मार्टिसिया के लिए। इधर वेंसडे तैयारी कर रही होती है गुफा में जाने के लिए, पर तभी वहां टाइलर आया और वेंसडे को इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहता है कि यह तुमने थिंग के हाथों मुझे भिजवाया था। फिर वेंसडे दरवाजा लगा लेती है और थिंग को डांटती है ऐसा करने के लिए और कपड़े ढूंढने लगती है पहनने के लिए, पर तभी थिंग वेंसडे को वही ड्रेस दिखाता है जो वेंसडे को पसंद आया था। वेंसडे थिंग से पूछती है इसके लिए पैसे कहाँ से आए, तब थिंग वेंसडे को बताता है कि उसने हाथ की सफाई से ड्रेस चुरा लिया था। वेंसडे जब तैयार होती है तो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। टाइलर वेंसडे को देखकर हैरान हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। तभी वहां यूजीन आ जाता है और कहता है यह सब क्या है, हम दोनों तो गुफा में जाने वाले थे ना। वेंसडे इशारा करती है और यूजीन समझ जाता है और कहता है ठीक है, मैं अकेले ही गुफा में चला जाऊंगा। पर वेंसडे यूजीन को मना करती है और कहती है वहां खतरा है, आज रहने दो, कल हम दोनों साथ जाएंगे। और फिर वेंसडे टाइलर के साथ पार्टी में चली जाती है, पर यूजीन वेंसडे की बात नहीं मानता और गुफा की ओर चला जाता है। इधर हम पार्टी में देखते हैं कि एनिड ल्यूकस के साथ आई होती है और गलती से एनिड से ड्रिंक ल्यूकस के कपड़े पर गिर जाता है और एमिड झुककर साफ करने लगती है, पर यह बात एजेक्स को पसंद नहीं आती है। एजेक्स एनिड से पूछता है कि क्या यह तुम्हारा डेट है। इस पर एनिड एजेक्स को और जेलस फील कराने के लिए ढेर सारी बातें कहती है। जेवियर और बियांका डांस करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी वहां वेंसडे आ जाती है और वेंसडे को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। जेवियर और बियांका को भी शौक लगता है। मिसेस थॉर्निल वेंसडे से कहती हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। फिर वेंसडे जेवियर को थॉर्निल से इंट्रोड्यूस करवाती है और दोनों एक दूसरे को पहले से ही जान रहे होते हैं। फिर वेंसडे ड्रिंक लाने के लिए चली जाती है। तभी इनिड वेंसडे के पास आती है और उसकी ड्रेस की तारीफ करती है, पर वेंसडे के टाइलर के साथ आने के कारण इनिड को थोड़ा अलग लग रहा होता है। इस पर वेंसडे भी इनिड की चॉइस को क्रिटिसाइज करती है। इनिड वेंसडे को बताती है कि ल्यूकस अपनी एक्स को जला रहा है और मैं एजेक्स को जला रही हूँ, इसलिए हम दोनों का फायदा है। फिर ल्यूकस भी वेंसडे से आकर मिलता है और इनिड ल्यूकस को लेकर वहां से चली जाती है। फिर जेवियर वेंसडे के पास आता है और कहता है कि तुम्हें और कोई नहीं मिला था। वेंसडे को यह बात पसंद नहीं आती है। फिर जेवियर वेंसडे से कहता है कि तुम्हें नहीं पता है उसने मेरे साथ क्या किया है। फिर वेंसडे उसे बताने के लिए कहती है। वेंसडे ल्यूकस काफी खुश होते हैं एक दूसरे के बारे में जानकर। इधर यूजीन गुफा के पास आ जाता है और बोलकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। हम वेंसडे को देखते हैं जो अकेले में बैठी होती है, पर तभी वहां टाइलर आता है और वेंसडे टाइलर से पिछले आउटरीच डे के बारे में पूछती है कि तुमने जेवियर को क्यों मारा था। टाइलर पास ही बैठकर सब कुछ कन्फेस करता है, पर वेंसडे उसे जज नहीं करती क्योंकि ऐसा मजाक उसने भी कई बार किया था। वेंसडे को टाइलर बोलता है कि इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। फिर दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं। वेंसडे बहुत क्रीपी सा डांस करती है।
एनिड और ल्यूकस वेंसडे को डांस करता देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, साथ ही बाकी सारे स्टूडेंट्स भी। एनिड ल्यूकस को डांस करने के लिए बुलाती है, पर वह बाहर चला जाता है। इधर जेवियर से यह सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता है, इसलिए वह बियांका से कहता है कि अपने सायरन साउंड को यूज करो और वेंसडे को भूलने में मेरी मदद करो। पर बियांका इस बात से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि जेवियर ने उसे इसीलिए छोड़ा था क्योंकि जेवियर को लगता था कि बियांका उसे अपने सायरन साउंड से अपने बस में कर लेती थी। सभी एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी हम एक ट्रक को बाहर लगता हुआ देखते हैं। ये ट्रक ल्यूकस के दोस्त लेकर आए थे और उस ट्रक के पाइप को मेन पाइप से जोड़ने लगते हैं। तभी ल्यूकस आता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यह सब करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो डैड की बदनामी होगी। पर उसके दोस्त नहीं मानते और कहते हैं कि यह सब हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, इन आउटकास्ट से क्रैकस्टोन के फाउंटेन का बदला लेने के लिए। इधर हमें यूजीन दिखाया जाता है, जो अभी भी उसी गुफा के सामने जंगल में होता है। पर तभी वहां एक गाड़ी आती है और एक आदमी यूजीन को वहां देख लेता है। तभी गुफा में धमाका होता है और यूजीन वहां से भागने लगता है। इधर हमें बियांका दिखाई जाती है, जो अकेले में बैठी होती है उदास होकर। तभी वहां वेंसडे आती है और बियांका से जेवियर के बारे में पूछती है। इस पर बियांका बताती है कि हम में बहस हो गई तुम्हें लेकर। तुम्हें नहीं पता कैसा लगता है लोगों की असली फीलिंग्स को नहीं जान पाना, कि वह आपको चाहते भी हैं या नहीं। वेंसडे बियांका से उसकी तावीज़ के बारे में पूछती है, फिर ये किस काम की है। बियांका कहती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह बस थोड़ा बचाव करती है। इसलिए जेवियर ने मुझे छोड़ा क्योंकि उसे मुझ पर पूरा भरोसा नहीं था और ना ही मैं कभी उसकी बातों पर भरोसा कर पाई। कभी नहीं जान पाई कि वो सच में मुझे चाहते भी हैं या नहीं। तुम लकी हो क्योंकि तुम्हें लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ता। इस पर वेंसडे कहती है कि थोड़ा फर्क पड़ता तो बेहतर होता। इधर यूजीन भागते भागते थक जाता है और एक पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। रेवन में सब लोग लास्ट डांस के लिए फ्लोर पर आ जाते हैं, पर जेवियर अब भी नॉर्मल नहीं हो पाया था। सब लोग एंजॉय कर ही रहे होते हैं। तभी ल्यूकस के दोस्त शावर को स्टार्ट कर देते हैं और सबके ऊपर लाल रंग गिरने लगता है और पार्टी में भगदड़ मच जाती है। सब इधर उधर फिसल कर गिरने लगते हैं। तभी वेंसडे को विजन आता है कि यूजीन खतरे में है और वह यूजीन को बचाने के लिए दौड़ जाती है। इधर ल्यूकस वहां से सब बर्बाद करके अपने दोस्तों के साथ भागने ही वाला होता है। तभी वहां इनिड आ जाती है और वह ल्यूकस से इस सब के इन्वॉल्व होने से देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वह कहती है कि मुझे लगा तुम अलग हो, मुझे पसंद करते हो। पर ल्यूकस के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहां एजेक्स आता है और सबको भगा देता है। फिर इनिड एजेक्स से कहती है कि मुझे ल्यूकस के साथ नहीं जाना था, मुझे तुम्हारे साथ जाना था। इस पर एजेक्स इनिड से कहता है कि फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। इस पर इनिड उससे कहती है कि उस रात तुम ना आए और ना ही कुछ बताया, इसलिए मैं तुमसे नाराज थी। एजेक्स इनिड को बताता है कि गलती से वह अपने ही सांपों से खुद को स्टोन हो गया था, इसलिए वह उस रात नहीं आ पाया था। इनिड यह सुनकर खुश हो जाती है और यह सुनकर वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इधर हम यूजीन को देखते हैं, वो हाँफ रहा होता है और एक पेड़ के पीछे छिपा होता है। पर तभी उसे राक्षस की आवाज आती है और वह भागने लगता है। राक्षस उसका पीछा कर रहा होता है। वेंसडे भी जंगल में यूजीन को ढूंढ रही होती है और यूजीन का नाम लेकर पुकार रही होती है। तभी यूजीन रास्ते में ही गिर जाता है और उसका चश्मा उसे नहीं मिलने लगता है। पर यूजीन को वेंसडे की आवाज़ सुनाई देती है और वह चिल्लाकर बताता है कि मैं यहाँ पर हूँ और उसे उसका चश्मा भी मिल जाता है। पर तभी राक्षस यूजीन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। वेंसडे को राक्षस की आवाज़ आती है और वह उसी तरफ दौड़ने लगती है। जब तक वेंसडे वहां पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस वहां से जा चुका होता है। तभी वहां मिसेस थॉर्निल भी आती हैं और पूछती हैं कि क्या वह जिंदा है। हम वेंसडे की आंखों में गुस्से को साफ साफ देख सकते हैं। और तीसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आ रही होगी और अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जल्द ही मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल एंड सायोनारा।